हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी को राम राम। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज मार्केट कैसा चलेगा इस पे डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने एक चीज़ देखा था, कुछ देखिए, सोचते तो अच्छा के लिए हैं, अगर बुरा हो जाए तो हम क्या करें? डिफेंस कर सकते हैं। सोचते तो हमेशा अच्छा के लिए हैं, अगर कुछ बुरा ही हो जाता है तो वेट कर लेंगे, है ना? तो ये बैंक निफ्टी, बैंक 20 तो आप बोलिएगा हाँ 1% डाउन हो लिया, ठीक। ये रहा डिलीवरी पोजीशन 2 तारीख 3 तारीख। 2 तारीख को भयानक नहीं, सुपर भयानक टाइप का बाइंग आया, ठीक है, 292 करोड़ का होल्डिंग में है। उसके बाद एक गिरावट आया, इसका क्लोजिंग 528 के आसपास का बाइंग है। तो चलो इस दिन का हम मतलब लो भी मान लें तो 524, उससे तो नीचे ही है क्या? तो आप बोलोगे हाँ, ऐसा तो अच्छा खासा यहाँ मूव हुआ है। मुझे नहीं पता था कि क्या होगा नहीं होगा, बस मुझे ये पता है कि इसमें अच्छा खासा मूव हुआ। अब उसके बावजूद नीचे आ जाएगा तो मेरा ही नहीं, जो बड़े लोगों का भी 252 करोड़ 92 करोड़ मतलब 300 करोड़ पैसा तो उनका भी लगा हुआ है, मेरा क्या लगा हुआ है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस तो है, तो देखते हैं ये कॉन्फिडेंस सही होता है गलत होता है, हर बार की तरह ऐसा नहीं है कि कोई फर्स्ट बार हो रहा है। देर सवेर जीत तो टीवीएसएम की होती है। जो डर जाते हैं वो निकल जाते हैं, जो थम जाते हैं वो धीमे से पैसा और प्रॉफिट लिखते हैं कि सर मैंने इतना % बुक किया, ठीक है। हाँ ये भी बात है कि कभी काल वो माइनस जाता है तो माइनस में ही रह जाता है, समय लेगा उसका। जिस तरह OL ITF खरीदे थे माइनस में चला गया था, हालांकि उसके बाद एक तो स्विंग कर लिए, लेकिन जो स्टार्टिंग में खरीदे थे वो तो टॉप पे खरीदे थे रूल नंबर 20 से, तो हम लोगों ने 20% माइनस गया, तब तक हम लोग संघर्ष किए। तो बैंक में जो खरीदारी हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से बैंक ऊपर भाग जाएगा, तो कल तो कुछ हुआ ही नहीं, कल अर्थात फ्राइडे को, हाँ थर्सडे को हुआ था बड़ा मूव, एक्सपायरी के दिन छुप के पोजीशन बना लेता है, ठीक है। अभी यहाँ न्यूज़ जो आ रखा है कल नाइट को कि HDFC बैंक को RBI ने परमिशन दे दिया कि 9.5% का स्टेक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में रख सकता है, तो उनके लिए अच्छी बात है, ठीक है। फिर HDFC बैंक के लिए थोड़ा सा न्यूज़ अभी चल रहा है, Q3 का अपडेट किया है। उस अपडेट में उन्होंने बताया है कि SBI ने FD का बढ़ा दिया, हाँ उसने बताया कि 3% का जो है एडवांस अप हुआ है ना। और डिपॉजिट जो ग्रो है वो 16% दिसंबर में आया है, तो बढ़िया है, अच्छी बात है सर, डिपॉजिट ग्रो बनना, उनका कारोबार बनना, तो यहाँ तो अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अब इसका मार्केट क्या रिएक्ट करेगा ये मार्केट जानता है, लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म है कि SBI HDFC ने साल का गिफ्ट FD पर बढ़ा दिया ब्याज। तो ये जो FD पे ब्याज बढ़ा रहा है ये अपना घर से तो नहीं बढ़ाएगा, तो कहीं ना कहीं इस बार बजट में कुछ अच्छा आने का उम्मीद है, यहाँ तो दिख रहा है कि ये हुआ। बजट में क्या आएगा, कुछ अच्छा आने का उम्मीद हो सकता है, ठीक है। तो पॉजिटिव व्यू बना के चलिए, पोजीशन तो बना रखा हूँ, दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो क्या कर सकते हैं, हम लोग तो जनता है, जनार्दन है साहब, बैठे रहेंगे और फाइनली प्रॉफिट लेके निकलेंगे, ठीक है। तो यही है, जनता है। तो आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, आप तक समझ में आ रही है तो अच्छी बात। आप देखना है कि मार्केट कैसे चेस करता है, अगर मार्केट चेस करता है तो बढ़िया है। फार्मा IT में विशेष ध्यान रखिए, लेकिन रूल नंबर 20 को याद रखिए, स्मरण में रखिए, तभी काम चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। आज जो मार्केट का इशारा है वही 150-200 पॉइंट ऊपर बंद हो गया तो भी ठीक है, नहीं तो 300-400 पॉइंट नीचे बंद हो गया तो भी ठीक है। तो अपना जो है सपोर्ट जो है, ये अभी रेंज जो है वो घसक के नीचे चला गया है, तो ये जो रेंज है ना वो 23,700 से आपको 24,200 250 पकड़ लीजिए, इसी के बीच में अभी ये रेंज आ गया है। तो वहाँ नीचे से ऊपर, अब नीचे का सपोर्ट लेवल तो ये है 700-800 आता है, तो यहाँ पर ही बाइंग आएगा। और ये लेवल जो है 200 के बाद तो हल्का सेलिंग का, यहाँ सेलिंग दिख रहा है। मजबूती कब आएगा, जब ये 24,330 क्रॉस करेगा ना, तब हम मजबूत हैं, ठीक है। किसी दिन झटके में कर देगा। चलो साहब,
ये तो आइडिया लग गया। तो अब समझ में आया, इसको बोलते हैं हम लोग बाई एंड डिप्स पद्धति को फॉलो करके आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं शॉर्ट स्विंग में, डिप्स में बाई करना। ठीक है, तो कई लोग उत्साहित होंगे कि सर सेल करने पे भी पूरा डिटेल दीजिए। भाई देखिए, बाई करिए या सेल करिए, पैसा ही तो बनाना है। जो घर नहीं देखे है ना, वो घर बहुत अच्छा लगता है, समझ गए। और जो घर देख लिए वो वही वाला बात हो जाता है कि घर की बिल्ली दाल बराबर। अरे सब पता है, अरे क्या पता है, कुछ नहीं पता है। जब कोई बोलता है ना कि सब पता है, तो कुछ नहीं पता है। मैं क्लियर कह रहा हूँ कि बाई एंड डिप्स में रहिए, ज़्यादा बेटर है। हर जगह मत करिए, मेरा अपना ये है, बाकी आप स्वतंत्र हैं साहब और आप कर सकते हैं। तो आगे बढ़ा जाए, कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि FIS फ्राइडे को इन्होंने बेचा है। ठीक है, फ्राइडे को इन्होंने अच्छा बेचा है माल, तो ठीक है, उनको उनका मौका मिल रहा था तो बेच दिए। तो इस जगह आप देख सकते हैं कि इंडेक्स में जो पोजीशन है वो FIS का 17.9 है। तो बेचने को इनके पास 10% से ज़्यादा नहीं है। ढोड़ी ढीला हो जाएगा, समझते हैं, ढोड़ी ढीला होना। हाँ, ढोड़ी ढीला हो जाएगा। हम लोग का देसी भाषा में कहावत है कि नहीं बोल सकते क्योंकि फिर यूट्यूब बोलेगा कि आप वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये ठीक है। DIS 50 पॉइंट, DIS बेच नहीं रहा है ना। पब्लिक, अभी ये समय आराम से गुजारना है साहब, थोड़ा सा लटकते झटकते ऐसे निकालने हैं धीरे धीरे से। पब्लिक भी बेच रहा है, मतलब खरीदा है, और प्रो यहाँ हल्का सा सेलिंग किया है। तो प्रो ने आपने देखा कि कितना बढ़िया मतलब अपना पोजीशन बाई एंड डिप्स में किया है और सेल कर रहा है। ये भी ज़्यादा बाई एंड डिप्स ही करता है। क्या करता है? बाई एंड डिप्स में चलता है। तो ठीक है, पॉजिटिव डाटा है, बहुत अच्छा डाटा है, ख़राब नहीं है हमारे हिसाब से। अब क्या होगा, ऑलरेडी भाई साहब इतना कम है, कितना गिरा लोगे? ठीक है, क्या करेगा मार्केट, पोजीशन ही नहीं है। देखिए आगे क्या होता है ना, समय दर समय देखते हैं क्या होता है। बाकी यहाँ पर ही हमने ये देख लिया। नेक्स्ट ये PCR, तो PCR तो विशेष नहीं है ना, PCR तो विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी बताना तो पड़ेगा। निफ्टी 50 0.72, निफ्टी बैंक 0.82, इसका तो बहुत कम था और इसका इतना था। पॉजिटिव है, न्यूट्रल पॉजिटिव, पॉजिटिव ही समझिए। PE अब ये नहीं पॉजिटिव करेंगे तो क्या, बहुत पॉजिटिव और नीचे आ जाएगा तो कर देंगे। 22.12 ऊपर से तो नीचे आया भाई। 16.46, 43.83, तो फिलहाल तो निगेटिव है, जो बात क्लियर है, क्योंकि हम 22 के नीचे हम न्यूट्रल करते हैं और 22 के ऊपर हम निगेटिव करते हैं। अब आप बोलिएगा सर ये कहाँ लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ, ये मेरे कागजों के अनुसार है ना। तो उस हिसाब से हम चलते हैं, हम अपना डाटा हम अपने हिसाब से बिल्ड करके आप लोगों के सामने रखते हैं, तो इसीलिए। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं, तो गोल्ड सिल्वर जो सपाट था वहाँ थोड़ा तेज़ी बना है, तो ठीक है। गोल्ड सिल्वर में 2654 है, तो देखते हैं इसके बाद अगर समय मिलेगा तो मैं ज़रूर इस पर एक लेवल दे दूँगा, दोनों पे, गोल्ड सिल्वर पे भी। और सिल्वर 30 के ऊपर है, तो ये थोड़ा सा ½ % मजबूत होके खुला है। ठीक है, कोई बोल रहा है कि चाइना में पैकेज दे रहा है, अरे भरोसा मत करो, मत करो भाई, समझे ना। शेर जब बूढ़ा हो जाता है ना, तो नहीं, संस्कृत में कहानी था कि जब शेर बूढ़ा हो गया तो हाथ में सोना का कंगन लेके बैठा और पथिक को बोला, पथिक रास्ता जाने वाला राहगीर को, कि हाथ में सोना का कंगन है, लेके चल जाओ। तो पथिक बोला, बुर्बक समझाया, जाएंगे तो तुम मेरे को कचड़ देगा। तो बोला देखो ना, मेरा तो, हम तो बूढ़ा हो गए हैं, हाथ का नाखूनों देखो नहीं काम कर रहा, दांतों देखो एकदम भोथर हो गया है, तुम लेके चल जाओ। तो राहगीर जो था उसको लगा कि हाँ ये शेर अब क्या कर लेगा, शेर क्या कर लेगा, बूढ़ा हो ही गया, आराम से बैठा हुआ है, हाथ में सोना का कंगन है, लेके निकल लेते हैं धीरे से। भाई साहब वो चला गया। फिर वो गया ना तो शेर का पेटे में गया, का है, शेर को घास खाता था। तो उसी तरह चाइना है, स्थिति खराब है लेकिन घास तो नहीं ना खाएगा, उसका आदत थोड़ा सा, उस पर भरोसा मत करिए। डबल चरित्र का लोग है, शांति से, नए हैं, मार्केट में पैसा लगाए हैं, आराम से रहिए। हो सकता है कि वहाँ पैसा बनता हुआ दिखे तो बनने दीजिए ना, हम अपने यहाँ से कवर करेंगे, सब कुछ है। हम तो देसी आदमी हैं, धीरे से बता देते हैं, बाकी समझदारी तो आपको ही दिखाना पड़ेगा, लालच में मत पड़िएगा।
तो यहाँ फ्यूचर जो है ठीक है, अच्छा है। वहाँ का डॉलर इंडेक्स काफ़ी ऊपर हो गया है, 108.74 है, जो कि पराकाष्ठा है बढ़ने की ओर बढ़ रहा है, अच्छी बात है, बड़ा तगड़ा बढ़ रहा है भाई साहब। रुपया अपना तो मजबूत है, उसमें तो दिक्कतें नहीं है, हम काहे बोलेंगे कमज़ोर, हम अपना देश का रुपया कमज़ोर बोलेंगे, नहीं। तो यहाँ जो गिफ्ट निफ्टी है 135 के लिए दिख रहा है, तो ठीक है 200 के आसपास जाता है, थोड़ा रेसिस्टेंट होगा 200-250, फिर नीचे आ जाएगा, और नीचे आया तो फिर वही 900, 800, 700, बस यही अभी है। अब जिस दिन तोड़ के निकला 330, याद रखिएगा, बड़ी तेजी, और सीधा वो 500 की तरफ निकलेगा। देखिए आज HDFC बैंक कुछ करता है कि सुतले रह जाता है, तो समय बताएगा। बाकी ग्लोबल में एनवीडिया और टेस्ला में अच्छा तेजी हुआ है तो यहाँ डाउ जोन हल्का माइनस में है और नेस्डेक भी हल्का माइनस है। बाकी पूरा ग्लोबल मार्केट एकदम बम बम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया तेजी के साथ चला है। चलो ग्लोबल मार्केट का हो गया। अब तो ग्लोबल मार्केट में किसी को निवेश करना है तो अपना रूल नंबर 20 लगा लियो भैया, 100 बात का एक बात, बार बार पूछने से तो कोई फायदा नहीं है ना। ये लीजिए जापान खुला, ये देखिए बूढ़ी अर्थव्यवस्था खुली है, हाँ चलो ठीक है, 1% का। और चाइना का देखा जाए तो चाइना भी थोड़ा सा ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए दिखा है, हाँ ना, आधा परसेंट गिरावट से। तो ना चाइना से हमको मतलब है और ना जापान से, हमें तो अपने एक्सक्यूज से मतलब है, और यूएस के देख के चलना है। तो ठीक है, यूएस में तेजी हो रखा है तो हम लोग को भी उस तेजी का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ऊपर जाने के बाद अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है तो एक अलग फैक्टर है। यहाँ पर ब्रेंट जो है वो खासा बढ़ा है, 76। मेन बात क्या है कि अभी लोगों को 70 देखने का आदत हो गया था, नहीं तो ये 120 और 115 भी गया हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं गया है, जाता है और जा सकता है, जैसे जैसे परिस्थिति रहती है उसी तरह। और नीचे में इतना नीचे गया है कि हिसाबो किताब नहीं लगाइएगा आप, एकदम 20 डॉलर ऐसे प्रति बैरल तक भी गया हुआ है। तो अभी ठीक है, अभी 80 के ऊपर जाएगा तब हमारे लिए न्यूट्रल होगा, अभी हमारे लिए पॉजिटिव है। इंडिया विक्स भी सब नीचे है, चलो जी ये भी पॉजिटिव में फिलहाल तो कुल मिला के ठीक है। बाकी अच्छा 6% कॉपर गिरा भैया, मेटल और कॉपर में तो दबाव दिख रहा है, तो एक असर तो कॉपर में है तो मेटलों में होगा, तो यहाँ दबाव तो दिख रहा है, 6% गिरा है। तो डॉलर इंडेक्स बढ़ा है तो गिरबे ना करेगा, ये चीज़ हम बोले थे ना, तो अब दिखेगा, सब कुछ दिख रहा है सामने में भी दिखेगा। तो इन्फोसिस, विप्रो, HDFC में बाप रे, ADR का बुर्बक वाला काम किया। छोड़िए ADR फिडियर, तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपना सारे डाटा को एक जगह रखते हैं और चलते हैं। कहाँ गया डाटा? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि FIS, तो भाई आज ना FIS को आप क्या रखोगे? तो भाई साहब मैं FIS को आज पॉजिटिव रखूंगा, निगेटिव का कोई ऐसा कोई चांस नहीं है, कोई कारण नहीं है कि हम निगेटिव रखें। क्या कारण है? HDFC बैंक का भी ठीक है ठाक दिया, और उसके बाद अगर हो जाता है तो बात अलग है। बाकी DIS न्यूट्रल हो जाएगा और प्रो जो है, FIS की तेजी होगी तो प्रो निगेटिव चला जाएगा, बेच देगा, प्रॉफिट बुक करेगा। इंडिया विक्स पॉजिटिव है, PCR, हाँ PCR पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है, कोई खराब नहीं है, पॉजिटिव मानते हैं। गोल्ड साइडवेज है, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, US मार्केट पॉजिटिव था, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स निगेटिव है, और PE जो है यहाँ ये भी आपको फिलहाल तो निगेटिव ही मानते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 निगेटिव है, 4 पॉजिटिव है, और न्यूट्रल में आपको पॉजिटिव कितना है पॉजिटिव 5 है जी, 5 पॉजिटिव है और 2 न्यूट्रल है। तो यही कंडीशन आपको मार्केट में भी देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। ये कंडीशन अप्लाई तब होता है जब मार्केट जिस जगह खुलता है, ठीक है। अगर मार्केट खुलने के बाद गैप डाउन होता है तो डिप और बाई स्ट्रेटजी अपनाना है, डिप में बाई करने का, और लेवल देख लीजिए कि अब खरीदना ही है तो आने दीजिए नीचे, फिर 800-700 आएगा फिर खरीदाएगा, फिर ऊपर जाएगा 250 के आसपास जाएगा तो बिकेगा। 300 का लेवल क्रॉस करता है, 330 का, फिर आपको एक यहाँ रेसिस्टेंट मिलेगा, तो उसको ध्यान रखिएगा कि 24,330 और 350 को क्रॉस किया फिर नया तेजी साफ। अभी फिलहाल तो 200 सवा 200 पे ही रेसिस्टेंट है, तो उसको अभी झेलने दीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि व्यू आप लोग समझ गए होंगे। बाकी जैसा भी होगा जो भी होगा, मैं ड्यूरिंग मार्केट में आपको इस पर मेरा कमेंट्री चलता रहता है। ये तो मेरा फ्री चैनल है और TVSM स्विंग है, इस पर मेरा कमेंट्री चलता रहता है क्या, मैं लिख के बताते रहता हूँ कि हाँ भाई ऐसा यहाँ पैसा लगा या नहीं लगा, जो भी है इस तरह की बातें उसमें रहता है। जो भी स्क्रीनशॉट है, कुछ खरीदता हूँ, SIP करता हूँ, वो मैं शेयर करते रहता हूँ। सर मैं कोई क्लास नहीं करवाता हूँ, मैं साथ लेके चल देता हूँ। पैसा बनाने के लिए आपको क्लास करना पड़ेगा, हज़ारों रुपया खर्चा करना पड़ेगा, उसके बाद भी गारंटी नहीं होता किसी चीज़ का कि आपका पैसा बनेगा। यहाँ मैं कुछ नहीं करता हूँ, पैसा बनाना है चलो साथ में, काम खत्म,
साथ में आपके चल रहे हैं ना सर, दिक्कत कहाँ है? ये सिस्टम है भाई साहब, हमको आपसे कोई नोचना नहीं है, साथ में चलो, चलो साथ में, सिंपल सी बात है। ये शॉर्ट स्विंग है, ध्यान रखिएगा इसका। इसमें सिर्फ काम की बात इन द सेंस कि यहाँ अगर कहीं अपना पोजीशन होता है तो वो मैं आपको देता हूँ, नहीं तो नहीं दूंगा। मार्केट इशारा देगा तो ही दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। कई बार देने के बावजूद भी मैं गलत होता हूँ, ठीक है। जो बात है वो मैं क्लियर कहता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि फाइनेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आपको जितना कम उम्मीद करके लाऊंगा ना, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उम्मीद तो अपने आप बढ़ जाता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।